के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है 5 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो कि कुछ दिनों के बाद जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है उसमें आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार हैं ना। चलिए एक एक करके मैं बताता हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखिए सबसे पहले जो रिएक्शन है वो है बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल। ये रिएक्शन कई बार बोर्ड में आ चुकी है, एक दो बार नहीं कई बार, यानी कई सालों से लगातार पूछी जा रही है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेंजल्डिहाइड का फार्मूला। तो बेंजल्डिहाइड का फार्मूला होता है C6H5CHO। से बनाना क्या है हमको, C6H5COOH बनाना है। क्लियर, इतना तो आपको आना चाहिए और आएगा क्यों नहीं, क्योंकि बहुत नियर में एग्जाम है तो आप लोग जरूर पढ़ा होगा। फिर Ag2O से रिएक्शन कराते हैं। किससे कराते हैं? Ag2O से। Ag2O क्या होता है? इसे बोलते हैं टॉलेंट अभिकर्मक बोलते हैं। जरूर मैं नाम लिखूंगा यहाँ पर, टॉलेंट अभिकर्मक के नाम से इसको जानते हैं। इसे तो पता ही है कि बेंजल्डिहाइड हो गया, इसे पता है बेंजोइक अम्ल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है, C6H5 है, ये भी आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए CO और एक O लेकर क्या करते हैं, H के साथ में ये मिलाकर बना दे रहा है क्या, आपको बेंजोइक एसिड बना दे रहा है। देन जो आया है यहाँ पर 2Ag, इस तरीके से क्या हुआ, बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड हमारा बन गया। इसको लिखने तरीका इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। देन रिएक्शन, इसके बाद यहाँ पर COOH कर देंगे, देन Ag। रिएक्शन जरूर बैलेंस आप लोग देख लीजिएगा। अब देखो, अब इतना किया, 1 नंबर का हो सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ अगली रिएक्शन कौन सी इंपॉर्टेंट है उसमें बात करता हूँ। अब जिस रिएक्शन की मैं बात करने वाला हूँ वो है बेंजल्डिहाइड से बेंजोइन। बहुत से स्टूडेंट्स क्या होंगे, आप ये नहीं जानते हो कि बेंजोइन होता क्या। ये आपका रासायनिक गुण आपने पढ़े होंगे, बेंजल्डिहाइड के जरूर मिला होगा। ये जो रिएक्शन है कभी कभार आती है इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बट ये कभी कभार आती है। यही 1 नंबर या 2 नंबर 3 नंबर रिएक्शन आएगी, अगर आप इसको छोड़ देंगे आपका क्या होगा, परसेंटेज थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो कैसे बनी, कंप्लीट रिएक्शन कैसे हुई है। सबसे पहले बेंजल्डिहाइड लिखा, इसके बाद देन इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जब आपको पता हो तभी तो आप गेस कर पाएंगे किससे रिएक्शन कराएंगे, बेंजोइन प्राप्त हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, C6H5CH, ब्रैकेट में लिखेंगे OH, फिर CO CCH5 होता है। ये आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है। देन अब जो ये आप देख रहे इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपका बेंजल्डिहाइड के 2 अणु लिए गए। पहला तो ये लिया गया, दूसरा ये लिया गया। आप इसी को रिएक्शन करवाई गई है, इसको हीट करेंगे, KCl और अल्कोहल की उपस्थिति में करेंगे। अब देखो किया कैसा गया, वो सबसे जरूरी किया कैसा गया। हाँ, जो अगली वाली जो है ना रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आया कौन से 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। C6H5 लिखा, देखिए C6H5 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर भी 6H5 है, यहाँ भी C6H5 है। देन यहाँ पर देखो CH, यहाँ CH है। अब जो ध्यान रखने की बात क्या होगी, अब देखो यहाँ से CO ये ले लिया और बचा कुचा क्या हो गया, एक HCO हो गया। इस तरीके से क्या हुआ, ये हमारा बेंजल्डिहाइड से बेंजोइन फाइंड हो गया। तो आई होप ये समझ में आया हो कैसे करना है क्या नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको याद हो। अब जो रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 3, बेंजल्डिहाइड से बेंजोइल क्लोराइड कैसे फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन अगर आता है बोर्ड में तो कैसे सॉल्व करना है, क्या करेंगे। सबसे पहले फार्मूला पता चाहिए आपको, बेंजल्डिहाइड का फार्मूला होता है C6H5CHO होता है। इसे बनाना क्या हमको, C6H5COCl। इस रिएक्शन में आपको एक स्टेप में नहीं 2 स्टेप रिएक्शन करनी होगी। तो सबसे पहले आपको कराना है बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन टॉलेंट अभिकर्मक से, जो कि आएगा बेंजोइक अम्ल। जो सबसे पहली रिएक्शन जो की थी वही रिएक्शन है, बेंजोइक अम्ल आ गया। देन जो बेंजोइक अम्ल आया है उसकी रिएक्शन कराएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएंगे। जब कराएंगे तो क्या आएगा, C6H5COCl, यहाँ से एक Cl आ गया, बचा कुचा क्या होगा हमारा POCl निकल जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक क्लोराइड बनाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसकी आप जरूर प्रैक्टिस कर ले, हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आ जाए। अब आती है रिएक्शन नंबर 4। फिलहाल ये रिएक्शन कैसे की जाती है, क्वेश्चन अगर आता है 2 नंबर का आता है या 3 नंबर का आता है या 1 नंबर का आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेंजल्डिहाइड से एनीन बनाना है,
सबसे देख के पहले क्या होगा, ये बेंजोल्डेट का फॉर्मूला हो गया। देन एन का फॉर्मूला क्या होता है, CCH5NH2। मीन्स क्या हुआ, अगर इसको फाइंड करना है बेंजोल्डिहाइड से एनिलीन बनाना है तो ये इतने प्रोसेस से होकर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले बेंजोल्डिहाइड फॉर्मूला लिखा, इसका क्या कराया, ऑक्सीडेशन कराया, तो क्या आएगा हमारा बेंजोइक एसिड आएगा जिसका फॉर्मूला होता है CCH5COOH होता है। जो ये आया है ये लिखा है यहाँ पर। फिर अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो क्या आएगा, अमोनिया बेंजोएट आ गया जिसका फॉर्मूला होता है CCH5COONS4 होता है। अब जो ये आया है ना, इसको क्या करेंगे, हीट कर देंगे, जिससे क्या फाइंड होगा, हमको बेंजेमाइड फाइंड होगा। ये फॉर्मूले जब आपको आएंगे तभी रिएक्शन आएंगे, अदरवाइज आपको आने वाले नहीं है। और पेपर तो कल ही परसों है या आने वाले हैं, जैसे आप मेरा वीडियो पोस्ट होगा तो क्या होगा, उसके सिर्फ 8 या 10 दिन बचेंगे। तो समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। केवल फॉर्मूले आपको लर्न होगा तो रिएक्शन अपने आप से आ जाएगी। बेंजेमाइड हो गया, फिर H2 जो बेंजेमाइड आया है जिसका फॉर्मूला बार बार मैं कह रहा हूँ CCH5CONH2 है, इसकी रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से और ब्रोमीन से करा देंगे तो हमें क्या होगा, एनिलीन फाइंड हो जाएगा। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इनकेस अगर पेपर में आता है बेंजोल्डिहाइड से आपको बेंजोइक एसिड बनाना है तो एक स्टेप में आ गया। देन अगर आपको कहता है बेंजोइक एसिड से अमोनियम बेंजोएट बनाओ तो ये कर देंगे। अमोनियम बेंजोएट से आ गया तो बेंजोल्डिहाइड आ गया। यानी कि इस रिएक्शन में एक रिएक्शन नहीं है, कम से कम 8 रिएक्शन है। देखिए इससे ये फाइंड हो रहा है, फिर इससे ये फाइंड हो रहा है, इससे ये फाइंड हो रहा है। कोई कह दे आपसे बेंजोल्डिहाइड से अमोनियम बेंजोएट प्राप्त करो, कोई कह दे आपसे बेंजोल्डिहाइड से बेंजोल्डिमाइड फाइंड करो, कोई कह दे आपसे कि बेंजोइक एसिड से आपको ये फाइंड करना है। तो इस तरीके से क्या है, कम से कम इस रिएक्शन से ही, इस प्रोसेस से कम से कम 7-8 रिएक्शनें आपकी बनती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जम कर प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आने वाली है। बाकी पेपर है, पेपर में सब कुछ याद हो जाता है, कोई डोंट वरी, आप रिलैक्स होकर पेपर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो आती है नंबर 5, इसके बारे में बात करूंगा। तो अब ये रिएक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बोर्ड में आई हुई है, कई बार आई हुई है। तो ये बिल्कुल फ्री वाली रिएक्शन है, कुछ नहीं करना होता, सिंपल से है। रिएक्शन क्या है बच्चों, फिनॉल से क्लोरोबेंजीन है। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले फॉर्मूला जरूर आना चाहिए। फिनॉल से बनाना है क्लोरोबेंजीन, तो फॉर्मूला क्या होता है, CCH5OH होता है और CCH5Cl होता है। हमें क्या लाना है, OH को रिप्लेस करके Cl लाना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अल्कोहल से अगर क्लोरो में चेंज करते हैं तो किसी रिएक्शन कराते हैं, PCl5 से कराते हैं। देखिए CCH5OH है, इसके रिएक्शन कराएंगे PCl5 से, ठीक। इसका नाम क्या होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटा मतलब 5 और क्लोराइड हो गया। अब क्या आएगा, CH5Cl POCl3, यहाँ पे POCl3 है और प्लस का निकल जाएगा HCl। तो ये देखिए रिएक्शन आ गई। तो ये कई बार बोर्ड में पूछी जा चुकी है। तो आई होप ये जो 5 रिएक्शन बताई हैं इनमें से बोर्ड में कोई ना कोई जरूर आएगी। जम कर प्रैक्टिस कीजिए, कोई कमेंट जरूर कीजिए किस टाइप की रिएक्शन और चाहते हैं। समय बहुत कम बचा हुआ है, जमकर प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ाई बिल्कुल मन लगाइए, अपने दोस्तों से लिमिट में बातचीत करिए, कोई कमी नहीं रखो तैयारी करने में, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। आई होप आप जमकर तैयारी करेंगे। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।